माध्यमिक विद्यालय कवास में यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय की शुरुआत आज हम प्रथम अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य से करेंगे। बोर्ड द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान विषय में टोटल 20 अध्याय हैं। इन 20 अध्याय में से 80 नंबर का वार्षिक प्रश्न पत्र होगा। इस 80 नंबर में से जो पहला अध्याय भोजन और मानव स्वास्थ्य है, ये 4 अंकों का, यानी 4 अंक के प्रश्न इस अध्याय में से पूछे जाएंगे। इसका मतलब टोटल 80 में से 4 का जब प्रतिशत निकालेंगे तो ये 5% वेटेज रखेगा। यानी इस अध्याय को पढ़ने के बाद 5% प्रश्न, 5% अंकों के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। 3.25 घंटों का प्रश्न पत्र रहेगा। उसमें से इस अध्याय में से एक प्रश्न रहेगा अति लघुतात्मक। अति लघुतात्मक का एक प्रश्न रहेगा। इसका आंसर आपको केवल एक शब्द में देना है, लगभग एक शब्द में ही होगा और ये 1 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न इस अध्याय में से लघुत्रात्मक का है, यह भी एक ही होगा। लघुत्रात्मक ये होगा 3 अंकों। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले एक प्रश्न अति लघुत्रात्मक का होगा 1 अंक का, और दूसरा लघुत्रात्मक का होगा, ये होगा 3 अंकों का। कुल मिलाकर के 3 और 1 4 अंक का हो जाएगा और टोटल प्रश्न रहेंगे 2। ये है इसका पाठ्यक्रम पहले अध्याय का। तो इस अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाम इसका भोजन और मानव स्वास्थ्य है। इसका मतलब हम जो मुख से भोजन ग्रहण करेंगे वो हमारे शरीर के लिए कैसा होना चाहिए, कौन कौन से तत्व उसके अंदर होने चाहिए, और यदि उनमें से किसी एक या अधिक तत्वों की कमी है या अधिकता है तो उसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव है, यह इस अध्याय के अंदर पूरा देखा जाएगा। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन को हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र पूरा पचाता है। पचाने के बाद में जो आवश्यक तत्व होंगे उनको अवशोषित करेगा और अवशोषित करके वो हमारे शरीर का हिस्सा बनते हैं और वही अंश शरीर की वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए हम जो भी भोजन करते हैं वो भोजन ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक सारे तत्व मौजूद हो। उस भोजन को हम कहेंगे संतुलित भोजन या संतुलित आहार। संतुलित भोजन या संतुलित आहार ये जरूरी होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। तो ऐसा भोजन या ऐसा आहार, ऐसा भोजन या ऐसा आहार जो हमारे शरीर को संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करें। अब संतुलित भोजन या संतुलित आहार वही होगा जिसके अंदर हमारे शरीर के लिए आवश्यक संपूर्ण पोषक तत्व उपस्थित हो, वही हमारे लिए संतुलित आहार का काम करेगा। तो अब ऐसा कौन सा भोजन होगा, ऐसा कौन सा आहार होगा जिससे हमें सारे पोषक तत्व मिल जाए? तो उसके लिए हमने पहले भी पढ़ रखा है। उन तत्वों की बात करें तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज होती है? जो भी भोजन करेंगे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। नंबर 2, उस भोजन के अंदर प्रोटीन होना चाहिए। नंबर 3, उस भोजन के अंदर वसा होनी चाहिए। नंबर 4,
उस भोजन के अंदर विटामिन होने चाहिए। नंबर 5, उस भोजन के अंदर खनिज लवण होने चाहिए। नंबर 6, उस भोजन के अंदर खाद्य रेशे होने चाहिए। और नंबर 7, जल की उचित मात्रा भी उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि संतुलित भोजन या संतुलित आहार के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और जल यदि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है तो वह भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव शरीर के लिए संतुलित भोजन का काम करेगा। अब ये जो संतुलित भोजन है ये हमारे शरीर के अंदर क्या काम आएगा, किस काम के लिए उत्तरदायी है या इससे कौन कौन से लाभ होंगे? सबसे पहला, शरीर स्वस्थ रहेगा, किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। दूसरा, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता ये विकसित होगी संतुलित भोजन से। तीसरा, हमारा जो दिमाग है या मस्तिष्क है, दिमाग या मस्तिष्क तेज होगा और शरीर की वृद्धि एवं विकास ये समुचित ढंग से होंगे। वृद्धि और विकास समुचित ढंग से, ये संतुलित भोजन के लाभ है। यानी शरीर स्वस्थ रहेगा, किसी भी तरह का रोग नहीं होगा, दिमाग तेज रहेगा, वृद्धि और विकास उचित ढंग से होगा, तो हमारे शरीर को इसके अलावा और बाकी सब होता है। अब है, मान लेते हैं कि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर इन तत्वों में से, संतुलित भोजन के जो तत्व हैं, कोई एक या एक से अधिक इनकी कमी रह रही है, वो लंबे समय तक रह रही है या कुछ समय तक रह रही है, उसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, जो संतुलित भोजन से लाभ हो रहे हैं वो लाभ नहीं होंगे, यानी इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा तो शरीर स्वस्थ की जगह पे अस्वस्थ हो जाएगा। अस्वस्थ होगा तो हमारे शरीर के अंदर रोग हो जाएंगे, रोग होंगे, शरीर अस्वस्थ रहेगा। शरीर अस्वस्थ रहेगा तो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी, क्षमता नहीं रहेगी, दिमाग हमारा तेज नहीं चलेगा, जो उचित वृद्धि होनी चाहिए या जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होगा, ये इसकी कमी है, रोग हो जाएंगे और शरीर अस्वस्थ रहेगा। अब इन तत्वों की कमी से जो रोग और जो शरीर अस्वस्थ रह रहा है उस कमी को हम कहेंगे कुपोषण। कुपोषण कुपोषण का मतलब जो तत्व हमारे लिए आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और जल, इनमें से किसी एक तत्व या अधिक तत्वों की लगातार शरीर में कमी हो, किसी भी एक तत्व की, किसी एक तत्व या अधिक लंबे समय तक, लंबे समय तक शरीर में कमी से कुपोषण होता है। यानी हमारा शरीर कुपोषित हो जाएगा, इसी को कुपोषण कहेंगे। शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है, या इनमें से दो तत्वों की, तीन तत्वों की एक साथ में कमी भी हो सकती है, वो सब कुपोषण के अंतर्गत आएगा। आपके पाठ्यक्रम के अंदर मुख्य रूप से 3 कुपोषण के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। उसमें से पहला दे रखा है
विटामिन कुपोषण का, विटामिन कुपोषण, दूसरा प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा खनिज लवण कुपोषण। ये तीनों ही कुपोषण विस्तृत रूप से दे रखे हैं, यानी शरीर में विटामिन की यदि कमी होगी तो विटामिन कुपोषण होगा, प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन कुपोषण होगा, और खनिज लवणों की कमी होगी तो खनिज लवण कुपोषण होगा। तो पहला लेते हैं इसमें से विटामिन कुपोषण। अब वास्तव में विटामिन कुपोषण क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में यानी अल्प मात्रा के अंदर विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन यही अल्प मात्रा शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है, बहुत अनिवार्य होती है। यदि यही मात्रा शरीर को नहीं मिल रही है तो इससे रोग हो जाते हैं, और कई तरह के रोग होते हैं। प्रत्येक विटामिन अपने अपने कार्य के लिए विशिष्ट होता है, तो जिस भी विटामिन की कमी होगी उस विटामिन की वजह से उसका अपने तरह का रोग होगा, दूसरे विटामिन से दूसरे तरह का रोग होगा। इन विटामिनों की कैटेगरी बनाई हुई है अलग अलग, उसमें इनको बांट रखा है। विटामिन सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं, क्रम संख्या से दे देते हैं इसको। पहला विटामिन ए, या विटामिन का नाम लिख देते हैं, विटामिन का नाम। पहला विटामिन ले रहे हैं विटामिन ए। प्रत्येक विटामिन का एक रासायनिक नाम भी दिया हुआ है, रासायनिक भाषा में इसको रेटिनॉल बोलते हैं। ये नाम भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, उसके अंदर सीधा भी पूछ सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रोग का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये सारणी हमें ध्यानपूर्वक पढ़नी है। विटामिन के नाम के बाद में आगे लेते हैं इसकी कमी से होने वाला रोग। यदि ये विटामिन हमारे शरीर में कम मात्रा में है तो कौन सा रोग होगा? तो कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग। फिर जो रोग हो रहा है, हमें नहीं पता कि हमारे पोषण में विटामिन कौन सा कम है या कौन सा ज्यादा है, उसकी कमी से जो रोग हो रहा है उसका भी नहीं पता है। तो उस रोग के लक्षण ध्यान में रखने हैं कि ये लक्षण यदि हमारे शरीर में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे भोजन के अंदर उस तत्व की कमी है जिसकी वजह से ये रोग हो रहा है। तो पहला विटामिन ए दिया है जिसको रेटिनॉल कहते हैं, रासायनिक नाम है इसका। इसकी कमी से जो रोग होगा उसका नाम है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रात के अंदर अंधापन, रतौंधी रोग, यानी या तो रात में या रात नहीं भी है और कम प्रकाश है, लाइट की तीव्रता बहुत कम है, कम प्रकाश के अंदर भी है यदि हम, या रात में है, तो जिस व्यक्ति को ये रोग हो रखा है उसको दिखाई नहीं देगा या फिर बहुत कम दिखाई देगा, दिखाई नहीं देता। ये इस रोग का लक्षण है। तो विटामिन ए हो गया, उसका नाम हो गया रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी रोग, और उसका लक्षण है रात में या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। फिर दूसरा विटामिन लेते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे लेंगे विटामिन बी। विटामिन बी अपने आप में एक तरह से संयुक्त विटामिन है, यानी बी के खुद के कई सारे भाग हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B12, खूब सारे विटामिन हैं। इसलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। बी कॉम्प्लेक्स, यानी ये एक तरह से बहुत सारे विटामिन का अपने आप में झुंड है, इसको बी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो विटामिन बी को एक साथ नहीं ले करके सबसे पहले ले लेते हैं विटामिन B1।
B1, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन बोलते हैं इसको रासायनिक भाषा में थायमीन। अब यदि विटामिन B1 की शरीर में कमी है तो इसकी कमी से होने वाला रोग, इस रोग का नाम है बेरी-बेरी रोग। बेरी-बेरी रोग, बेरी-बेरी रोग, ये रोग का नाम है। तो इस रोग के लक्षण क्या हैं? कौन से लक्षण हमें दिखेंगे कि हमें बेरी-बेरी रोग हो रखा है? तो इस रोग की वजह से जो हमारा हृदय धड़कता है, इस हृदय की स्पंदन में कमी आएगी। हृदय स्पंदन में कमी आएगी, एक तो ये लक्षण होगा। दूसरा, हमारी पेशियां और जो तंत्रिकाएं हैं वो कमजोर हो जाएगी। पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो, यानी विटामिन B1 हो गया, रासायनिक नाम थायमीन, कमी से होने वाला रोग बेरी-बेरी रोग, और लक्षण हो गए हृदय स्पंदन की दर में कमी आएगी, पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो। ये विटामिन B1। अब तीसरे विटामिन की बात कर रहे हैं आगे हम। दो विटामिन हो गए, तीसरा विटामिन B2। नंबर 3 पे विटामिन B1 के बाद में विटामिन B2। इसी तरह जैसे इसका रासायनिक नाम थायमीन था B1 का, B2 का भी रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ये रासायनिक नाम याद रखने पड़ेंगे, राइबोफ्लेविन। अब विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? उस रोग का नाम इसके रासायनिक नाम से लिया गया है। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, तो कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। ये रोग का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B2 की कमी से रोग हो रहा है। इस रोग के लक्षण कौन से हैं? तो इस रोग के लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं। जो मुख है, इसके किनारे की त्वचा और होठों के ऊपर की त्वचा ये उतरने लगती है, यानी मुख के किनारे एवं होठों की त्वचा मुख के किनारे और होठों की त्वचा उतरती है पपड़ियों के रूप में। त्वचा का फटना, और एक लक्षण और होता है, जिस व्यक्ति में ये रोग होगा उसकी स्मृति के अंदर कमी आ जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो स्मृति में कमी। ये दोनों इस रोग के लक्षण हैं। तो 3 रोग हो गए, 3 विटामिन भी हो गए, चौथा विटामिन। अब विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, चौथा अगला विटामिन B3। B2 का रासायनिक नाम था राइबोफ्लेविन, तो इसका रासायनिक नाम इसी तरह से जैसे इसका राइबोफ्लेविन है, B3 का होगा नियासिन। ये इसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग, इस रोग का नाम है पैलेरा। पैलेरा नामक रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। अब इस रोग की वजह से, यानी पैलेरा रोग की वजह से शरीर के अंदर कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे, उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे। लक्षण B3 के लक्षण B2 से मिलते जुलते ही है। इसमें मुख के अंदर जीभ की बात करते हैं, तो जीभ व त्वचा, इन दोनों के अंदर पपड़ियां बनती हैं। जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बनेगी, पपड़ियां उतरती है धीरे धीरे। ये विटामिन B3 की कमी से होने वाले पैलेरा रोग के लक्षण। अब आगे हम देखते हैं
4 वर्ग हो गए, 5 वर्ग। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पाठ्यक्रम में B3 तक दे रखा है, हालांकि B5, B6, B12 और आगे भी होते हैं। यहाँ B3 तक है, B3 तक बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम। अब विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इस रोग का नाम याद रखना है आपको। तो इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग की शरीर में उपस्थिति से कौन कौन से लक्षण हमें दिखेंगे? तो लक्षणों की बात कर रहे हैं। लक्षणों के अंदर सबसे प्रमुख लक्षण जो होगा, उसके अंदर जो दांत के मसूड़े होंगे, मसूड़ों के अंदर रक्त बहता है, मसूड़ों में रक्त बहता है, दांतों के मसूड़ों के पास में से धीरे धीरे रक्त बहता रहता है, खून बहता है। ये विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण है। फिर हम आगे बढ़ते हैं छठे विटामिन की तरफ। 5 विटामिन हो गए हैं, छठा विटामिन सी तक हो गया। छठा विटामिन है विटामिन डी। छह नंबर पर विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों में रक्त का बहना, ये इसका लक्षण है रोग का। और 6 नंबर पे है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, इस रोग को बोलेंगे रिकेट्स। रोग का नाम है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग के लक्षण कौन से? यदि रिकेट्स रोग हो रखा है तो उसका कैसे पता चलेगा? इस रोग का प्रमुख लक्षण है जो पैर की हड्डियां होगी, पैर की हड्डियां या पैर की अस्थियां, पैर की अस्थियां मुड़ जाती हैं, पैर की अस्थियां मुड़ जाती हैं। अब पैर की अस्थियां जैसे ही मुड़ती है रिकेट्स रोग की वजह से, तो जो हमारे घुटने हैं ये घुटने पास में आने लग जाते हैं। यानी पैर की अस्थियों के मुड़ने से घुटने पास में आते हैं, ये भी इसका लक्षण है। वो इसके साथ ही आ गया, पैर की अस्थियां मुड़ेगी तो घुटने पास में आ जाते हैं। ये हो गए विटामिन कंप्लीट। यहाँ तक दे रखा है विटामिन डी तक, और प्रत्येक विटामिन की कमी से होने वाला रोग ध्यान में रखना है। क्वेश्चन सीधा भी पूछ सकते हैं कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमें बताना है विटामिन डी की कमी से। पैरेलरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3 से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी से। रतौनी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए से। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी1 से। यानी प्रत्येक विटामिन का नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम और उस रोग से उत्पन्न लक्षणों को भी ध्यान में रखना है। यानी रिकेट्स रोग हो रहा है तो उसकी कौन से लक्षण दिखेंगे? पैरेलरा हो रहा है तो कौन से लक्षण दिखेंगे? रतौनी हो रहा है तो कौन से लक्षण दिखेंगे? तो ये कंप्लीट हो गया है विटामिन कुपोषण। यानी विटामिन की हमारे शरीर में आवश्यक मात्रा, जो सूक्ष्म मात्रा होती है, उसकी कमी से उत्पन्न प्रमुख रोग और उन रोगों के लक्षण। ये पहला कुपोषण कंप्लीट हुआ है, विटामिन कुपोषण। इसके बाद में लेंगे हम दूसरा कुपोषण। दूसरा कुपोषण होगा प्रोटीन कुपोषण, और प्रोटीन कुपोषण के बाद में तीसरा कुपोषण खनिज लवण कुपोषण। ये तीनों ही कुपोषण विस्तृत रूप में दे रखे हैं। इनकी कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं, उन रोगों के लक्षण भी दे रखे हैं। इन सबको पढ़ना है।
प्रोटीन टुकड़ों।